नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें जो जुलाई मंथ की आपके करंट अफेयर्स है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की करंट अफेयर्स है जुलाई मंथ की। अब 45वें नंबर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो 14 जुलाई 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ये राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन एंड मेडिकल टूरिज्म के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। यह केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद और योग पर ध्यान केंद्रित करना। और लास्ट डी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल स्थापित करना। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा आपका। मैं राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन मेडिकल टूरिज्म के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी हील राजस्थान नीति 2025 का उद्देश्य राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एक प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाना है। यह नीति स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्रों को एकीकृत करके राज्य को एक सुलभ, किफायती और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है उसका आयोजन सितंबर 19 से लेकर 21 सितंबर 25 को किया जाएगा, जिसमें जो आपका करंट अफेयर्स आएगा वो लास्ट मैक्स टू मैक्स 31 जुलाई 2025 तक आ सकता है। यानी अगस्त और आपका सितंबर को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर लगभग 40-45 दिन पहले प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट 31 जुलाई तक आप करंट जीके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 अगस्त तक पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी इससे अब वही आपकी करंट अफेयर्स नहीं आएगी। तो आप लास्ट 10 अगस्त या 31 जुलाई 2025 तक का ही तैयार करें। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता होगा जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, वो सब जानता होगा कि आरपीएससी में कितने मेंबर थे पहले और अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं। यानी अभी कार्यरत की बात नहीं कर रहे हैं, सैंक्शन पोस्टर की बात कर रहे हैं। तो हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अकॉर्डिंग राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर कितनी कर दी गई है। ठीक है, तो 14 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आरपीएससी की सदस्य संख्या है पहले 7 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10 कर दी गई है। और इसके अलावा एक अध्यक्ष होगा। यानी टोटल अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या, टोटल अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सदस्यों की बात करें, सदस्य संख्या 10 हो गई है। पहले 7 थी, अब 10 कर दी गई, 3 बढ़ा दी गई है। मंत्रिमंडल ने आयोग की कार्य क्षमता बढ़ाने और कार्यों को तेजी से संपादित करने के उद्देश्य से आरपीएससी में 3 नए सदस्यों को पद सर्जित करने का निर्णय लिया है कि आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। और टोटल बात करें तो 10 सदस्य है और साथ में एक अध्यक्ष होगा, टोटल 11 हो जाएंगे। यानी अभी वर्तमान में पद काफी पद रिक्त है, तो ये पद सर्जित किए हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट कब तक इनके ऊपर नियुक्ति करती है। फिर है मिस राजस्थान 2025 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। फर्स्ट ये कथन है, यह मिस राजस्थान का 27वां संस्करण था जिसका ग्रैंड फिनाले जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। ये बात सत्य है। फिर ट्विंकल पुरोहित पेशे से डॉक्टर है, यह बात गलत है। और मीनाक्षी छापोला इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। ए यानी ए और सी, यानी सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड आपका राइट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट है। तो ट्विंकल पुरोहित पेशे से डॉक्टर नहीं है, यानी पेशे से मॉडल है। अब इस प्रतियोगिता की व्याख्या देखें संपूर्ण रूप से। तो इस प्रतियोगिता में मीनाक्षी छापोला फर्स्ट स्थान पर रही है, ऋषिता काशिवा सेकंड रही है, तरसा चौधरी थर्ड नंबर पर रही है, और दिशा भट्ट की बात करें तो चौथे नंबर पर रही है, अदिति ब्रह्मा भट्ट 5वें पर रही है, और खुशी प्रधान नानी 6 रनर अप बनी है, यानी 6ठे स्थान पर रही है। 14 नंबर का है 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के पैरा एथलीट इनको ने पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी अपना ही विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। एफ 46 जेवलिन थ्रो 60-50, फिर एफ 42, एफ 44 और टी 46। ठीक है, अब राइट हो जाएगा आपका एफ 42 एंड 42 जेवलिन थ्रो 63.89 मीटर। कितना, यानी 63.89 मीटर इन्होंने जेवलिन
थ्रो किया है तो अपना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो महेंद्र गुर्जर ने F42 जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 63.89 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता और अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। ये प्रदर्शन उन्हें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कराता है। ठीक है, अब इसमें संपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों ने इसमें क्या क्या जीता है। खिलाड़ियों की बात करते हैं तो सातवीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक विजेता, हम बात कर रहे हैं स्वर्ण पदक विजेता एथलीट श्याम सुंदर गुर्जर F46 में भाला फेंक जीता था। महेंद्र गुर्जर ने F42 में, प्रवीण ने F46 में, और गोला फेंक खुशबू गिल F20 गोला फेंक जीता है। नेक्स्ट आगे बात करें, रजत पदक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। रजत पदक विजेताओं की बात करें तो संदीप चौधरी ने F46 में भाला फेंक जीता है। सुनील साहू T38 में 400 मीटर, अर्जुन जांगिड T46 लंबी कूद में। और कांस्य पदक की बात करें यहाँ पे तो एथलेटिक्स की बात करते हैं, बंटी जागीड़ ने T44 ऊंची कूद, रघुवीर सिंह T53 400 मीटर व्हील चेयर, और विक्रम मीणा T46 में 1500 मीटर इन्होंने जीता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 जुलाई 2025 को राजस्थान के किस आकांक्षी जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? यह महत्वपूर्ण है, मैंने आकांक्षी जिले में एक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे किया। देखते हैं, जैसलमेर, सिरोही, करौली, धौलपुर, डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी धौलपुर में। कहाँ पे किया है? धौलपुर जिले में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 जुलाई को आकांक्षी जिले में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के सहयोग से आकांक्षी जिलों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में इस केंद्र का विकास किया गया है। अब इसकी नेक्स्ट बात करें तो यह सरकार की विज्ञान सेतु अवधारणा का प्रतीक है, जो वैज्ञानिक संस्थानों को वंचित क्षेत्रों से जोड़ता है। 50 नंबर को देखें, राजस्थान का पहला बालिका सैन्य स्कूल कौन सा स्कूल है? राजस्थान का पहला बालिका सैन्य स्कूल किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? एन बालिका सैन्य स्कूल है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया उसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन जयपुर है, जयमलसर बीकानेर, फिर जोधपुर, चित्तौड़गढ़, राइट हो जाएगा यहाँ पे जयमलसर बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। पहला जयमलसर बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? बीकानेर में। कौन सी जगह पर? जयमलसर में। तो यह विद्यालय, जिसका पूरा नाम रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय है, तो बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में स्थापित किया गया है। यह राजस्थान का पहला ऐसा स्कूल है जो विशेष रूप से बालिकाओं के लिए है। इस स्कूल में शुरू में केवल कक्षा 6 से लेकर और 9वीं क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक कक्षा में 80 छात्रों के लिए सीट निर्धारित की गई है। और पहला शैक्षणिक सत्र की बात करें तो 1 जुलाई 2026 से यानी अगले वर्ष से स्टार्ट किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट आगे बढ़े, विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक राजस्थान की किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन है यहाँ पे आपका कविता मीणा है, फिर उमा चौधरी है, फिर पुष्पा राठौड़ है, और फिर ज्योति चावला है। यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी उमा चौधरी ने। किसने जीता है? उमा चौधरी ने। सीआईएसएफ की हेड कांस्टेबल उमा चौधरी ने 27 जून से लेकर 6 जुलाई 2025 को बर्मिंघम अमेरिका में आयोजित विश्व है पुलिस एंड एवं फायर गेम्स 25 में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इनके अलावा इस प्रतियोगिता में झालावाड़ निवासी सीआरपीएफ के जवान दिलीप कुमार मालव ने कराटे में स्वर्ण पदक भी जीता है। नेक्स्ट आगे बात करें, ऐसे नेक्स्ट और बता रखा है कि झुंझुनू जिले में सिंगाना निवासी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल आदेश गरसा ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। 52 को देखते हैं, राजस्थानी फुटबॉलर मार्तंड रैना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी 3 इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट है, मार्तंड रैना राजस्थान से इंडियन सुपर लीग क्लब ईस्ट बंगाल के अनुबंध करने वाले पहले खिलाड़ी बने। सत्य बात है। उन्होंने 24-25 के फर्स्ट लीग सत्र में राजस्थान यूनाइटेड एफसी की ओर से 21 मैच खेले और सेंटर चेक होते हुए 4 गोल किए। ठीक है,
फिर है तीसरा की बात करें यहाँ पे, तो मार्तन रैना का जन्म कलकत्ता में हुआ है। इन्होंने ईस्ट बंगाल में जूनियर क्लब से करियर की शुरुआत की। ये बात गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट एक और दो इसमें सही है, या तीसरा वाला गलत है। यानी मार्तन रैना का जन्म राजस्थान में हुआ था, ना कि कलकत्ता में। नेक्स्ट आगे बढ़े, 53 नंबर को देखिए। राजस्थान पुलिस की वुशु खिलाड़ी महक शर्मा ने, कौन से खिलाड़ी का नाम क्या है, यानी महक शर्मा है। ये 2 से लेकर 7 जुलाई 2025 को जिलिन चीन में यानी चाइना में एशिया कप वुशु प्रतियोगिता में किस श्रेणी में रजत पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे महिला 48 किलोग्राम, महिला 56, महिला 75 और महिला 90। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, 75 किलोग्राम। महिला 75 किलोग्राम प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो और खिलाड़ियों की बात करें तो इस प्रतियोगिता में जयपुर की जाह्नवी मीणा ने महिला वर्ग में 56 किलोग्राम और श्री गंगानगर की निकिता बंसल ने महिला में 65 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। और इसके अलावा महक शर्मा की बात करें तो महक शर्मा मूल रूप से बूंदी जिले के सीता गांव की रहने वाली है और कोटा में महावली स्पोर्ट्स अकेडमी में प्रशिक्षण देती है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, यानी देश का कौन सा शहर मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 की मेजबानी करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम में जो भी एग्जाम्स होगा एक साल तक, उनमें आने की पूरी पूरी संभावना है कि मिस यूनिवर्स 2026-27 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा राजस्थान, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे नई दिल्ली, जयपुर, मोहाली, देहरादून। तो बी है, यानी जयपुर करेगा। कौन करेगा? जयपुर में पहली बार आयोजन किया जा रहा है इसका। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 26-27 का आयोजन भारत 24 और ग्लैमानंद एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। कहाँ पे होगा इसका आयोजन? जयपुर में होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसको, इस क्वेश्चन का, कि इसका आयोजन मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का मेजबानी जयपुर द्वारा की जाएगी। 55 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शर्मा व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुपोषित माह अभियान का शुभारंभ कब किया है? 7 जुलाई 2025 को। कहाँ से किया है यह ध्यान रखना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। यानी 7 जुलाई 2025 को कौन सा अभियान है? सुपोषित सुपोषित माह अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? और इसकी शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2025 से। सुपोषित माह अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन है आपका सांगोद कोटा, सावात 12, घाड़ोल उदयपुर, बनेड़ा भीलवाड़ा। तो सी सॉरी ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपका सांगोद कोटा से। कहाँ से? यानी सांगोद कोटा से सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 7 जुलाई 2025 को। और किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। इसके उद्देश्य की बात करें तो सुपोषित माह अभियान मातृशक्ति के सशक्तिकरण और गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण को समर्पित है। इस अभियान में वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर प्रसव होने तक प्रतिमाह निःशुल्क पोषण किट का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यानी एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे श्याम सुंदर किस जिले से है? ठीक है, श्याम सुंदर की बात कर रहे हैं खिलाड़ी है। ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो सी राइट हो जाएगा, यानी इनका गृह जिला है वो बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। तो बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय कंपाउंड टीम में राकेश कुमार और बीकानेर राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी की युगल जोड़ी ने रजत पदक जीता है। ठीक है, और भारतीय कंपाउंड टीम को फाइनल में मेजबान चीन से यानी मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इन्हें 156 नंबर प्राप्त भारत ने किए थे और 157 नंबर चाइना ने प्राप्त किए थे। बेहद करीबी अंतर से हार के कारण रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा था। ठीक है, 57 हैदराबाद में आयोजित 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता है? 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है यहाँ पे प्रथम स्थान, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसी राइट हो जाएगा, राजस्थान का स्थान इसमें वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल देखे तो तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो स्टेडियम हैदराबाद में हुए 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका यानी बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान वुशु टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल बात करें तो 20 पदक इसमें जीते हैं। कितने जीते? तीसरा स्थान रहा है, 20 पदक जीते हैं। इसमें राजस्थान टीम ने 7 तो स्वर्ण जीते हैं, इसमें से 9 रजत जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं।
ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में तृतीय स्थान की ट्रॉफी पर कब्जा इसने बनाया है। 58 नंबर को देखते हैं। यानी केरली आयुर्वेदिक ग्रुप ने अपना पहला प्रामाणिक केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर राजस्थान में कहाँ खोला है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये जुलाई में भी खोला है। तो किसने खोला है? केरली आयुर्वेदिक ग्रुप ने अपना पहला प्रामाणिक केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर राजस्थान में कहाँ खोला है? ऑप्शन है इसमें जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर, करौली है। तो ए राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। जयपुर में। कहाँ पे खोला है? जयपुर में खोला है। ये ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट सेंटर केरली का 11वां राष्ट्रीय है। इसके अलावा 10 जगह और खोल रखे हैं और 11वां जयपुर में खोला है और 17वां अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। 9 को देखते हैं। निम्न में से कौन बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बन गई है? ठीक है, बीसीसीआई के मैच रेफरी के पैनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रियंका पारिक है, गीता कानूनगो है, माधुरी सक्सेना है और आस्था माथुर है। तो डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आस्था माथुर लड़की का यानी महिला का नाम है आस्था माथुर। बीसीसीआई द्वारा जून 25 में आयोजित मैच रेफरी परीक्षा में आस्था ने 5वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले राजस्थान की पूर्व क्रिकेटर मीनाक्षी बंसल भी बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में जगह बना चुकी है। वह 2018 से इस पैनल में शामिल थी। तो कौन बनी है? आस्था माथुर। 60 देखे। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यानी इंस्पेक्टर क्या नाम है? कचनार चौधरी। किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है डिस्कस थ्रो, बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट। तो राइट हो जाएगा आपका डी, यानी शॉर्ट पुट में। यहाँ पे किस में जीता है? यानी शॉर्ट पुट स्पर्धा में, शॉर्ट पुट स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो वर्ल्ड पुलिस गेम्स अलायना स्टेट के बर्मिंघम शहर में 27 जून से 6 जुलाई 25 को आयोजित किया गया था। कचनार ने डिस्कस थ्रो में भी, यानी कचनार की बात करें, डिस्कस थ्रो में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और जबकि शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। कचनार के अलावा झालावाड़ के दिलीप कुमार मालव ने कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यानी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसने 3 जुलाई 25 को पदभार ग्रहण किया? जैसा कि इसमें आप सभी लोग जानते हैं, इनसे पहले उत्कल रंजन साहू डीजीपी थे। ठीक है, अब उनको आरपीसी का चेयरमैन बना दिया गया है 40वां। ठीक है, तो उसके बाद में जो कार्यवाहक यानी जो उत्कल रंजन साहू है उसने 12 जून 2025 को आरपीसी के चेयरमैन का कार्य ग्रहण कर लिया था। तो तब से पद खाली था, तो तुरंत ही कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? यानी जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हेड है, एसीबी के हेड थे, रवि प्रकाश मेहरा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था 23 जून 2025 तक। और उसके बाद में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति राजीव शर्मा के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है? राजीव शर्मा के रूप में। तो इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया है? 3 जुलाई 2025 को। तो 90 बैच के हैं ये, 90 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा ने इस पद पर रवि प्रकाश मेहरा का स्थान लिया है। 62 हरिद्वार में आयोजित अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम का परिणाम क्या रहा है? ठीक है, ऑप्शन स्वर्ण, कांस्य, रजत और फिर चतुर्थ स्थान। तो 20 में राइट हो जाएगा। यानी जो हरिद्वार में आयोजित अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की बालिका टीम का परिणाम के बारे में बात करें तो इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। ठीक है, 63 को देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान हाईकोर्ट के किस पूर्व जस्टिस को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण यानी रेरा का गठन 2019 में किया गया था। तो रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, जस्टिस मदन मोहन व्यास, जस्टिस एस के मित्तल, जस्टिस शिवराज वी पाटिल, जस्टिस नारायण रॉय। तो ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। यानी मदन गोपाल व्यास को, क्या नाम है जस्टिस का? मदन गोपाल व्यास को रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 64 नंबर को देखें। तो वियतनाम में आयोजित सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल है? यानी स्वर्ण पदक है। गोल्ड मेडल जीतने वाले अश्विनी वैष्णोई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ठीक है, अश्विनी वैष्णोई जीतने वाली महिला है।
जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, भरतपुर, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी इनका संबंध भीलवाड़ा से है, भीलवाड़ा जिले से ये बिलोंग करती है। फिर है 65 नंबर को देखें। तो सहकारी क्षेत्र में प्रदेश की पहली को ऑप राइड बाइक ऑन रेंट सेवा, क्या नाम है, को ऑप राइड बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ हाल ही में राजस्थान के किस जिले से हुआ है? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सबसे जो टूरिस्ट वाला पैलेस है राजस्थान में, तो उदयपुर है। तो स्वाभाविक है कि उदयपुर में ये रेंट सेवा आरंभ की गई है। ऑप्शन राइट बात कर लेते हैं तो यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी वो ऑप राइड बाइक ऑन रेंट सेवा का शुभारंभ उदयपुर में किया गया है, यानी उदयपुर जिले से किया गया है। आप अगर वहाँ घूमने जाएं तो आपको बाइक किराए पे मिल सकती है या मिलती है। 66 देखें। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ये ऑप्शन आपका 3000, 5000, 4000, 6000, सी राइट हो जाएगा। यानी पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बात करें तो 5000 गाँवों का चयन किया गया है। कितने गाँवों का? यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत पहले चरण में 5000 गांवों का चयन किया गया है। 67 है। राजस्थान की संस्कृति युवा संस्था द्वारा लंदन में 12वें भारत गौरव अवार्ड समारोह में देश दुनिया की कितनी प्रतिभाओं को 3 जुलाई 25 को सम्मानित किया गया है? अरे कब किया गया सम्मानित? 3 जुलाई 25 को कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 25, 35, 30, 40, तो ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 25 प्रतिभाओं को, कितनी प्रतिभाओं को? 25 को। तो यह सम्मान समारोह यूके की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करें 68 नंबर की। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 25 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा 1 से लेकर 6 जुलाई को कौन सा अभियान चलाया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी इसका जो सहकारिता विभाग है उसकी स्थापना अभी 3-4 साल पहले की गई थी। 1 से लेकर 6 जुलाई 25 को कौन सा अभियान चलाया गया है? ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, वृहद पौधारोपण अभियान, हरियाणा राजस्थान, फिर सहकारिता हरित राज्य अभियान, तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। वृहद पौधारोपण अभियान, यानी वृहद पौधारोपण अभियान 1 से लेकर 6 जुलाई के मध्य चलाया गया था। ठीक है, वृहद पौधारोपण अभियान की। तो यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है। सहकारिता मंत्रालय के चतुर्थ स्थापना, यानी चतुर्थ स्थापना दिवस, यानी 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। चतुर्थ स्थापना दिवस 6 जुलाई के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग द्वारा चलाया गया है। तो कौन सा अभियान था? वृहद पौधारोपण अभियान। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हाल ही में माउंट किलिमंजारो चोटी को फतेह करने वाली लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका कहाँ से है? ठीक है, ऑप्शन है गांव भवादिया, डिडवाना, कुमेर, भरतपुर, अहमदपुर, अलवर, फिर सिकराय दो साथ। ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, यानी डिडवाना से, यानी गांव भवादिया, डिडवाना, नागौर से इनका संबंध है। ठीक है, तो दीपक तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 5895 मीटर को फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई है। तो दीपिका इससे पहले बात करें तो ये अचीवमेंट इन्होंने पहले भी प्राप्त कर चुका है। तो माउंट एवरेस्ट में 2012 और 2016 में, रूस की माउंट एल्बुस 2025 में, और अर्जेंटीना की माउंट एकांगुआ 2025 को भी फतेह कर चुकी है। ठीक है, आपका जो राजस्थान करंट अफेयर्स है जुलाई मंथ का, यानी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें जो समस्त टॉपिक है, पूरे टॉपिक है उनको कवर कर चुके हैं। तो इन टॉपिक से या इन जो भी मैंने एमसीक्यूज आपको सोल्व करवाए हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन आपका आगामी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।